घोषित चुनाव के नतीजों के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व बसपा सांसद धनंजय सिंह ने अपना बयान दिया है। धनंजय सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत बिल्कुल सही है। उन्होंने इसके लिए उन्हें बधाई भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, निश्चित तौर पर यह हार प्रवृत्ति की हुई है। जनता ने एक संदेश देने का काम किया है। आज राजनीतिक परिवेश में जिस तरह की बातें चल रही है वह कहीं से सही नहीं है। यह सीट पूर्व में भी समाजवादी पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीते 4.5 सालों में मंत्री रहते हुए बीजेपी में कार्य किए। 2 महीने पहले उन्होंने पाला बदलते हुए सपा ज्वाइन कर लिया, फिर 2 महीने बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। स्थानीय स्तर पर जनता इन सब चीज़ों को देखते हुए वोट करती है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जमीनी स्तर पर कार्य काफ़ी अच्छा था। इससे पहले भी वो चुनाव लड़े थे और कुछ ही मतों से हारे थे। इस चुनाव में जनता ने जो सीख दिया है वह राजनीति में दल बदलुओं के लिए बहुत आवश्यक था। हम इसकी सराहना करते हैं। यह उनकी बहुत ही शानदार जीत है। ये चुनाव उपचुनाव हुआ, सीटें समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी आम चुनाव में भी इस सीट को 20,000 से अधिक मतों से चुनाव जीती थी। और सबसे बड़ी बात है, इस चुनाव में जो है एक जनता ने मैसेज दिया, जिस तरीके की राजनीति में प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, ये प्रवृत्ति की हार हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थे, 4.5 वर्षों तक 2017 से लेकर 22 के बीच में मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उसके 2 महीना पहले उनको बुराई दिख के उन्होंने पाला बदल के समाजवादी पार्टी में आए। अब क्या अचानक हो गया, समाजवादी पार्टी ने आपको एमएलए बनाया, 1 वर्ष आप समाजवादी पार्टी के साथ रहते, अचानक समाजवादी पार्टी में बुराई देख के फिर आप पाला बदल के चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो जो लोग वोट देते हैं, जनता इन सब चीज़ों से उब जाती है। इश्यूज और स्टेट के नेशनल तमाम इश्यूज के साथ साथ जो लोकल इशू जो था, हम लोग भी वहाँ गए थे, तो लोकल इशू बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका जमीनी आधार भी बहुत अच्छा था। इसके पहले भी एक बार वो बाई इलेक्शन लड़े थे तो कुछ ही मतों से हार गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी का उनको सिंबल किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में यदि 1-to-1 चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से यूपी में आने वाले चुनाव में इंडिया को बड़ी सफलता मिलेगी। राजनीति में नीति, विचारों और सिद्धांतों की चर्चा करें और उसकी आलोचना करें। आज जिस तरह से लोग एक दूसरे पर अमर्यादित ढंग से टिप्पणी कर रहे हैं वह कहीं से सही नहीं है। लोगों को मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल चैनलों पर जिस तरीके से डिबेट शो हो रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर जिस तरीके से लोग टिप्पणियां कर रहे हैं वो सही नहीं है। सोशल मीडिया पर राजनीति में इस तरह की बातों से लोगों को बचना चाहिए और मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। लोगों को खुद देखना चाहिए, दूसरों के घरों में झांकना बंद करें। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 2024 का चुनाव 1-to-1 होगा तो निश्चित रूप में यूपी में आने वाला समय इंडिया को बड़ी सफलता मिलने जा रही है। यूपी से वाणी का भी कहीं न कहीं इस चुनाव में प्रयोग हुआ। बहुत आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि टीवी डिबेट में शो चल रहा था, जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका जी को लेके वक्तव्य दिए गए, ट्वीट किया गया। ऐसे ये कोई मर्यादित भाषा है? इस तरीके की टिप्पणियों से लोगों को बचना चाहिए। राजनीति में नीति, विचार, सिद्धांतों की आलोचना करिए, उसकी चर्चा करिए। व्यक्तिगत दूसरे घरों में झांकने का प्रयास मत करिए और गलत तरीके